आज तमाम लोग यह कहते हैं कि अमीरों के अमीर होने का यह कारण है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि दलितों, पिछड़ों, अछूतों और आदिवासियों की गरीबी कैसे दूर होगी। दुनिया में गरीबी से बाहर निकलने के लिए तीन ही रास्ता बताया गया है, जिसमें से पहला रास्ता है शिक्षा। अगर आपके घर का लड़का या लड़की पढ़ लिख लेगा और उसे नौकरी मिल जाएगा तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन दलितों, पिछड़ों व आदिवासी लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है कि वह पढ़ लिख करके एक अच्छी सी नौकरी कर सकें। आप खुद सोचिए, एक गरीब घर का बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है? तो आपका जवाब होगा सरकारी स्कूलों में। और आज सरकारी स्कूलों का हालात इतना खराब हो गया है कि वहाँ शिक्षा ना के बराबर है। सरकारी स्कूलों में किसके घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं? जाहिर सी बात है, एक गरीब परिवार का ही बच्चा पढ़ने जाता है। कहते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई जिस भी बच्चे को अच्छे से दिया जाए तो उसे आगे की पढ़ाई करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। लेकिन आज सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई को इतना गंदा कर दिया गया है कि 8वीं क्लास के बच्चे से 8 का पहाड़ा पूछिए तो शायद ही किसी को याद होगा, और ये हकीकत है। वहीं किसी प्राइवेट स्कूल के कक्षा 2 के बच्चे से 8 का पहाड़ा पूछिए तो वह बच्चा अंग्रेजी में बता देता है। मुझे समझ नहीं आता है कि एक प्राइवेट स्कूल जो कक्षा 1 से 8 तक के हैं, उनके शिक्षकों का एजुकेशन देखा जाए तो कोई 12वीं तक पढ़ा है, किसी ने बीए किया है, किसी ने बीएससी किया है और कोई एमए कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से बेहतर पढ़ाते हैं। वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की डिग्री देखी जाए तो वे ग्रेजुएशन के बाद बीएड या बीटीसी करते हैं, उसके बाद वह टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद वह कहीं जाकर के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन पाते हैं। मेरा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से सवाल है कि आप इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद आपके स्कूलों के छात्रों की शिक्षा ऐसी क्यों? क्या आप अच्छे से पढ़ाते नहीं या बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं? यही दशा लगभग गांव के सभी सरकारी स्कूलों की है। बच्चों को बस भीख मांगने के लिए सिखाया जाता है। तुम रोज थाली लेकर के आना, तुम्हें खिचड़ी मिलेगा। आपके घरों के बच्चे रोज थाली लेकर के स्कूलों में जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और चले आते हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक सरकारी स्कूल के बच्चे के बैग में कॉपी किताब हो या ना हो, लेकिन उसके बैग में थाली जरूर मिलेगा। आखिर क्यों? क्या बच्चे केवल स्कूलों में खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं? क्या उन्हें अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? दोस्तों, सरकार भी यही चाहती है कि एक गरीब घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाए। नहीं तो बच्चों के परीक्षा के समय सीसीटीवी कैमरा लगवाती है ताकि कोई भी विद्यार्थी नकल ना करे। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन केवल परीक्षा के समय ही क्यों? उनके पढ़ाई के समय क्यों नहीं? इससे पता लगता कि शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल के शिक्षक इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं तो उनके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में 4-4 हजार फीस देकर के क्यों पढ़ रहे हैं? एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 से ही हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जीके, ड्राइंग, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। इधर सरकारी स्कूलों में बच्चों को जीके का मतलब भी पता नहीं होता है कि जीके किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या है, साइंस क्या है। बच्चा 8 में चला गया है लेकिन उसे कंप्यूटर का सी भी पता नहीं होता है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जिस प्रकार आप मंत्रियों को बदलते हैं, सांसदों को बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार सरकारी स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम भी बदलिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने बच्चों के स्कूलों में जाइए, वहां देखिए कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है और मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम नेता तमाम तरीके का वादा करेंगे। आप उनसे कहिए, जिन्हें मंदिर चाहिए उन्हें मंदिर दीजिए, जिनको मस्जिद चाहिए उनको मस्जिद दीजिए। हमें ना तो मंदिर चाहिए ना ही मस्जिद, हमें तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए। आप सरकारी स्कूलों को और अच्छे ढंग से डेवलप कीजिए।
हमें एक अच्छा स्कूल चाहिए, हमें एक अच्छा अस्पताल चाहिए। दोस्तों, गरीबी को दूर करने के लिए दूसरा रास्ता है खेती। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, अगर आपके पास ज़्यादा खेती है, तो आप खेती किसानी करके, आप अपने खेतों में फसलों की अच्छी उपज करके उसे बाजारों में बेचकर अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि दलितों, पिछड़ों, अछूतों व आदिवासियों के पास ना के बराबर खेती है। अगर किसी के पास खेती है भी तो उसे 2 वक्त का रोटी मिल जाए, वही सबसे बड़ी बात है। जिनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, खेती नहीं है, तो तीसरा रास्ता है पैसा। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक दलित परिवार का आदमी मजदूरी ही करता है और वो भी दिन का 300 से 400 रुपये ही कमा पाता है। जो आदमी दिन का 300 रुपये कमाता है, उसके पास क्या आमदनी होगी, आप खुद सोचिए। दोस्तों, सवाल यह है कि जब आपके पास ना ही अच्छी शिक्षा है, ना खेती है और ना ही धन है, तो आपकी गरीबी कैसे दूर होगी। बाबा साहब कहते हैं कि जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए तो उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। दोस्तों, इसका मतलब कि अगर आपकी गरीबी को दूर करने वाला कोई है तो वो है आप, और वो रास्ता है शिक्षा का। तो हमें सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।